नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजा करने का विधान है। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। सारा दिन भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करें और रात को भगवान की मूर्ति के निकट ही सोएं। यदि व्यक्ति निसंतान है तो उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के प्रारंभ में एक महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नामक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र के प्राप्ति के लिए अनेक यत्न किए, किंतु वे सब निष्फल रहे। जब वह राजा बूढ़ा होने लगा तो उसकी चिंता और अधिक बढ़ने लगी। तब एक दिन उसने प्रजा को अपने दुख का कारण कहा और मंत्रीगण को अपनी समस्या का समाधान हेतु भेजा। मंत्रीगण वहां घूमते घूमते वे महान ऋषि श्री लोमश के आश्रम में पहुंच गए और प्रणाम किया। ऋषि ने उनके आगमन का कारण पूछा तो मंत्रीगण ने संपूर्ण वारदात और अपने राजा के दुख का वर्णन कर दिया और कारण पूछा। ऋषि ने नेत्र बंद करके बताया कि राजा पूर्व जन्म में बुरे कर्म करता था। एक दिन वे ज्येष्ठ मास की एकादशी के दिन वह राजा 2 दिन से भूखा था। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया, जहां एक गाय पानी पी रही थी। उसने कुएं के पास से उस गाय को प्यासा ही भगा दिया। इस पाप के कारण राजा इस जन्म में पुत्र नहीं है, किंतु एकादशी का दिन वह भूखे रहने की वजह से राजा बना। अब मंत्रीगण ने ऋषि से उनका उपाय पूछा कि इस पाप का निवारण हेतु और पुत्र प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि बोले, यदि आप सभी राजा रानी सहित श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और सभी द्वादश के दिन उस एकादशी का फल राजा रानी को देवें तो समय आने पर राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इस पर सभी ने वैसा ही किया। राजा के पुत्र हुआ। इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले श्री विष्णु नारायण की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।